जापान का एक शहर हिरोशिमा, जहां दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। यह बम 15 किलो टन ऑफ टीएनटी की एनर्जी के साथ फटा था। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के 3.5 किलोमीटर के इलाके में जीवन का नामो निशान मिट गया था। लिटिल बॉय एक न्यूक्लियर बम था जिसमें 64 किलो इनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। इसकी लंबाई करीब 10 फीट की थी और इसका वजन 9,700 पाउंड्स यानी कि 4,400 किलो का था। विस्फोट के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने एक और परमाणु बम गिराया, जिसका नाम फैटमैन था, जिसे जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया था। यह बम लिटिल बॉय की तुलना में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। यह 21 किलो टन ऑफ टीएनटी की एनर्जी के साथ फटा था। इन दोनों बमों को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉस एलमोस लैबोरेटरी यूएसए में बनाया गया था। जे रॉबर्ट ओपनहैमर लैब के डायरेक्टर थे। इन्होंने खुद ही बॉम्ब के मैकेनिज्म और बॉम्ब को डिज़ाइन किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहते हैं। फैटमैन बॉम्ब की लंबाई 128 इंच, डायमीटर 60 इंच और वजन तकरीबन 4.6 टन का था। आप इसके साइज का अंदाज़ा यहाँ खड़े आदमी से लगा सकते हैं। आइए समझते हैं कि एटम बॉम्ब कैसे काम करता है। बात करें फैटमैन बॉम्ब की, तो इसमें 6.19 किलो प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। बॉम्ब में न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 2 और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया। पहला था पोलोनियम 210, यह अल्फा पार्टिकल्स रिलीज करता है, और दूसरा एलिमेंट था बेरिलियम, यह अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रॉन्स को रिलीज करता है। जब न्यूट्रॉन्स प्लूटोनियम में इंजेक्ट होते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बॉम्ब की इंजीनियरिंग। बॉम्ब के अंदर के हिस्से की बात करें तो कोर में बेरिलियम पैलेट होता है और उसका शेल भी बेरिलियम का ही बना होता है। इन दोनों के बीच में पोलोनियम होता है। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है जो अल्फा पार्टिकल्स रिलीज करता है। यही न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है। ये 6.19 किलो फिजन मटेरियल प्लूटोनियम 232 से घिरा हुआ है और प्लूटोनियम के चारों तरफ यूरेनियम की परत होती है। यह न्यूट्रॉन्स रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है और फिशन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। इसके ऊपर एक बोरोन की लेयर होती है और इसके भी ऊपर एल्युमिनियम की मोटी परत होती है जो कि शॉक वेव अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करती है। ये 32 एक्सप्लोजिव ब्लॉक से घिरे होते हैं जो कि 60% RDX और 40% TNT से मिलकर बने होते हैं। इनके ऊपर एक और एक्सप्लोजिव ब्लॉक्स की लेयर होती है। इन्हें एक्सप्लोजिव लेंस कहते हैं। इन्हें एक्सप्लोड करने के लिए 32 ब्रिज डेटोनेटर्स आपस में जुड़े होते हैं। इस पूरी असेंबली को फिजिक्स पैकेज कहते हैं। इन्हें हाई पावर सप्लाई देने के लिए कैपेसिटर्स लगे होते हैं। ये सभी थिक वायर के साथ आपस में जुड़े होते हैं और पावर सप्लाई के लिए दूसरी तरफ 24 वोल्ट की बैटरी भी लगी होती है। इन सभी को एक शेल के अंदर रखते हैं। शेल के बाहर ही बैरोमेट्रिक सेंसर और रडार लगे हुए होते हैं और आखिर में टेल लगी हुई होती है, जिसे कैलिफोर्निया पैराशूट कहते हैं, जो कि इसे हवा में बैलेंस रखता है। 9 अगस्त 1945 फैटमैन को प्लेन में फिट किया गया। इसे जिस प्लेन में फिट किया गया था उस प्लेन का नाम था बॉक्स्टार B-29 बॉम्बर। यह एक अकेला ऐसा प्लेन था जो फैटमैन को लेके उड़ान भर सकता था। प्लेन ने टीनियन एयरबेस से सुबह 2:47 पर उड़ान भरी। करीब 5 घंटे उड़ने के बाद प्लेन कोकोडा शहर के ऊपर था, पर उस दिन मौसम साफ नहीं था। पायलट को कुछ भी ठीक से देख नहीं रहा था। पायलट ने टारगेट चेंज करने का डिसीजन लिया। प्लेन को नागासाकी की तरफ मोड़ दिया गया। वहाँ का मौसम साफ था। पायलट को टारगेट साफ साफ दिखाई दे रहा था और पायलट ने नागासाकी पर परमाणु बम गिरा ही दिया। बॉम्ब के गिरते ही उसके अंदर 15 सेकंड का टाइमर चालू हो गया।
ताकि प्लेन बॉम्ब से सुरक्षित दूरी पर जा सके। 15 सेकंड के बाद बॉम्ब का बैरोमेट्रिक सेंसर और रडार सेंसर एक्टिवेट हो गया और बॉम्ब ने आखिरी बार ज़मीन से 500 मीटर की दूरी को नापा और सर्किट क्लोज हो गया और बॉम्ब फट गया।